हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स दोस्ती में। आज का जो सेशन होने जा रहा है दोस्तों, वो प्रॉफिट एंड लॉस पर होने जा रहा है। और ये दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस लाभ तथा हानि पे पार्ट 31 है। यदि चैनल पे पहले विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करेगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 151 है दोस्तों, राकेश यादव बुक से हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन 151 है। तो हर क्वेश्चन पे आपको 30 सेकंड का समय दिया जाएगा, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहले दोस्तों प्रयास कर लीजिए। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, बिस्कुट के एक पैकेट की कीमत 16 रुपए है, परंतु उसी बिस्कुट के 4 पैकेट के एक पैक की कीमत 56 रुपए है। तो पैक पर प्रभावी छूट परसेंट में कितनी होगी, यह हमें निकालना है दोस्तों। काफी आसान प्रश्न है, तो बनाइए। तो फ्रेंड्स समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों, कैसे सॉल्व करना है। तो बोल रहा है कि एक पैकेट की कीमत कितना है, 16 रुपए है, यानी 1 पैकेट का दाम कितना है हमारा, तो 16 रुपए है। अब फिर बोल रहा है कि परंतु उसी बिस्कुट के 4 पैकेट को 4 पैकेट है, उसको एक पैक में बंद कर दिया, तो अब उसका कितना हो जाता है, 56 रुपए हो जाता है। कितना पैसा दोस्तों, 56 रुपए हो जाता है। यानी अगर 4 पैकेट को अगर हम लोग एक पैक में बंद कर दें, 4 पैकेट को एक पैक में बंद कर दिया, यानी 4 पैकेट लिया, उसके बाद क्या किया, फिर से वो डिब्बा लिया और सभी 4 पैकेट को बंद कर दिया, तो कितना रुपये हो जाता है, तो दोस्तों 56 रुपये हो जाता है। अगर सभी को पैक में बंद नहीं करता तब कितना रुपया होता दोस्तों, तो सभी को पैक में नहीं बंद करता तो 4 पैकेट का मूल्य कितना हो जाता, तो एक पैकेट का दाम 16 रुपये है, तो 4 पैकेट खुदरा में कर देता तो कितना होता, 16 गुना 4 यानी 64 रुपया होता। लेकिन एक पैकेट में कर दिया दोस्तों तो 56 रुपया हो गया। तो बोल रहा है डिस्काउंट परसेंट कितना है, तो अगर पैक नहीं करता तो कितना था, 64 रुपया रहता। तो हम लोग 56 में बेच रहे हैं, यानी कितना का कमी में बेच रहे हैं, 8 का कमी बेच रहे हैं, यानी 8 हमारा 8 का डिस्काउंट दे रहे हैं, कितना पे, तो 64 पे। ये हमारा क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। तो 8/64 और गुना में 100 कर देंगे, तो कितना आएगा हमारा, 8 से 64 8 बार में, यानी 100/8 करेंगे। 12.5% का हम लोग क्या करें, डिस्काउंट यानी छूट दे रहे हैं। ये दोस्तों आपका आंसर हो गया, कितना हो गया, 12.5% का हम लोग छूट दे रहे हैं। फिर से समझिए इस प्रश्न को दोस्तों कैसे बनाना है। देखिए एक पैकेट का जो मूल्य था 16 रुपया था, यानी अंकित मूल्य कितना था, 16 रुपया था। लेकिन 4 पैकेट को क्या करता है, एक पैक में बंद कर देता है, तो उसका दाम कितना, 56 रुपया जाता है। तो मान लेते हैं दोस्तों कि हम खुदरा में 4 पैकेट बेच रहे हैं, तो एक पैकेट दाम 16 रुपया है, 16 गुना 4 64 हो गया, तो 56 में बेच रहे हैं। तो कैसे हम लोग डिस्काउंट निकालेंगे, तो 64 का चीज 56 में बेच रहे हैं, 8 का हमें छूट मिल रहा है, कितना में, 64 में, 8/64 गुना 100, यानी 12.5% दोस्तों इसका आंसर हो गया। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 151। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न हमारा समझ में आ गया कैसे इसको सॉल्व करना है। तो ये प्रश्न हमारा एसएससी सीजीएल टायर 1 2017 में, टायर 2 2017 में पूछा चुका है, यानी मेंस एग्जाम में पूछा चुका है दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 152 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन 152 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है दोस्तों, तो फिर से आपको 30 सेकंड समय दें, प्रयास कीजिए बनाने का। क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान है। बोल रहा है कि 750 रुपये के चीज के टीन पर 8% की छूट जाती है, और 1250 रुपये के बटर के टीन पर 20% की छूट जाती है। यानी एक चीज है और दूसरा बटर है, दोनों का टीन पे क्या जाता है, छूट जाता है 8% का और 20% का। यदि हम चीज के 5 टीन और बटर के 3 टीन खरीदते हैं तो हमें प्रभावी छूट परसेंट में कितनी मिलेगी, ये हमें निकालना है। तो दोस्तों ये प्रश्न हमारा मेंस एग्जाम में पूछा चुका है एसएससी सीजीएल टायर 2 2017 में। तो दोस्तों आइए देखते हैं कैसे इसको बनाना है। सबसे पहले दोस्तों 2 तरीके का आपको सामान है, चीज और बटर है। तो यहाँ लिख लीजिए चीज और दूसरा क्या है, बटर है, चीज और बटर। अब आपको करना क्या है दोस्तों, एक तरफ आप कॉस्ट प्राइस कर दीजिए और एक तरफ सेलिंग प्राइस कर दीजिए। अब क्वेश्चन के मुताबिक अकॉर्डिंग क्वेश्चन चीज कितना रुपए का है, तो 750 रुपये का है, यानी 750 लिखिए हमारा, और यहाँ भी 750 का। अगर सेलिंग प्राइस निकालना है तो दिया गया हमें कि चीज को हम लोग कितना परसेंट छूट भी देते हैं, 8% की छूट भी देते हैं, यानी 92% बेच रहे हैं। तो 750 का 92% करेंगे, तो सॉल्व करेंगे दोस्तों, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। फिर 75 और 10 है, तो 5 से करते हैं, ये 15 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर 2 से ये 48 हो जाएगा, 2 चौको 8 46 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ 46 लिखिए। अब 46 गुने 15 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो 46 गुने 460 और कितना आएगा हमारा, 46 गुने 15 करते हैं तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 46 गुने 3 करते हैं, 6 18 1 4 12 1 13 और 0 हो गया, बट्टा में क्या करेंगे 2 से,
तो 2 छक 12 यानी 690 आ गया। कितना आ गया दोस्तों? तो 690 रुपये आ गया। ये हमारा क्या आ गया? सेलिंग प्राइस आ गया। किसका? चीज़ का। अब हम लोग बटर का निकालेंगे। तो बटर का दिया है कॉस्ट प्राइस कितना? तो 1250 पे दिया गया है। और फिर दिया गया है कि हम लोग 80% का 20% का छूट लेते हैं। तो 1250 का 80% निकाल लेंगे, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 1250 का 80%। तो सॉल्व करते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, यानी 125 गुने 8 करते हैं, कितना आएगा हमारा? तो 8 45 0 4 8 2 16 16 4 20 और 2 8 4 10, यानी 1000 रुपये आ गया दोस्तों। अब बटर का कितना सेलिंग प्राइस है? 1000 रुपये है। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हम चीज़ के 5 टिन, यानी चीज़ है उसका हम लोग क्या लेते हैं? 5 टिन लेते हैं, तो गुना 5 हो जाएगा, यहाँ भी गुना 5 हो जाएगा। और बटर के 3 टिन लेते हैं, यानी इधर भी 3 हो जाएगा और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब दोस्तों समझिएगा, टोटल सीपी हम लोग जोड़ देंगे और टोटल हम लोग सेलिंग प्राइस जोड़ देंगे। कितना आ रहा है? तो 750 गुने 5 करते हैं, यानी 0 आएगा, 25 25 5 2 37, यानी 3750 आ गया। ठीक है, इसको भी करते हैं तो 0 5 3 15 5 1 3 1 7 और 3, यानी ये भी कितना आ गया? 3750 आ गया। यानी कॉस्ट प्राइस का हम अगर टोटल हम लेते हैं दोस्तों कॉस्ट प्राइस, वो कितना आ जाएगा हमारा? तो ये 3750 है, यहाँ भी 3750 है, तो दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं। कितना आ जाएगा हमारा? 0 5 दिन 10 1 7 दूनी 14 15 1, यानी 7500 हमारा क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया दोनों का। अब अगर सेलिंग प्राइस की बात करते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 690 गुने 5, यानी 0 9 5 5 4 5 6 30 और 34, यानी 3450 हो गया। और ये कितना हो गया हमारा? 3000 हो गया। यानी अगर सॉल्व करते हैं 0 5 4, यानी 6450 हो गया। ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। तो 6450 हमारा क्या आ गया दोस्तों? सेलिंग प्राइस आ गया। अब हमें क्या निकालना है? कितना का छूट दे रहा है? सामान है कितना का? 7500 का, लेकिन दे कितना रहा है? कितना में दे रहा है? तो 6450 में। तो कितना का छूट है दोस्तों? कितना का हमारा लॉस हो रहा है? कितना का छूट है? तो छूट हमारा है 7500 का चीज़ है, 6450 में दे रहा है, यानी अगर 50 जोड़ते हैं ये 500 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा हमारा? तो 0 5 0 1, यानी 1050 रुपये का दोस्तों हमारा छूट है। तो हमें क्या निकालना है? डिस्काउंट परसेंटेज में निकालना है। तो परसेंट में निकालने के लिए दोस्तों हम लोग जानते हैं कि परसेंट में निकालते हैं तो क्या निकालते हैं? ये हमारा इतना छूट हो रहा है 150 का, कितना पे? तो हमारा टोटल कितना था? सीपी था, वो हमारा 7500 था। तो 7500 से डिवाइड कर दीजिए, अब गुना में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये 1050 बटा 75 हो गया। तो फिर 25 से काटिएगा तो कितना होगा? 15 से काट दीजिए, तो 15 5 75 और 7 75 70 हो गया। फिर 5 से 70 12 बार में, यानी हमारा रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना आ रहा है? 12% हमारा आंसर हो गया। कितना आ रहा है दोस्तों? 12% हमारा आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है आपका? तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ये 5 से कितना बार में? 70 था ना, 5 से 14 बार में ना, 14 बार में, यानी 14 पे 70 होता है, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर कितना आ रहा है? 14% आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है आपका? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी है जो आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 152 था, समझ में आ गया और कैसे इसको सॉल्व करना है। तो मेंस लेवल का एग्जाम था दोस्तों, मेंस लेवल का क्वेश्चन है, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 153 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, जैसा क्वेश्चन नंबर 152 था वैसा क्वेश्चन नंबर 153 भी है, तो दोस्तों सॉल्व करने का प्रयास करें। सेम टाइप का है दोस्तों जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था, तो उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। 1000 रुपये के कुकीज़ के एक बॉक्स पर 10% की छूट दी जाती है और 400 रुपये के एक चॉकलेट के बार पे 8% छूट जाती है। यदि हम कुकीज़ के 2 बॉक्स और चॉकलेट के 3 बार खरीदते हैं तो हमें कुल कितना छूट मिलेगा, ये हमें निकालना है परसेंटेज में। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे बनाना है। सेम टू सेम दोस्तों प्रोसेस है। एक तरफ कुकीज़ लिख दीजिए, ये कुकीज़ हो गया, और एक तरफ चॉकलेट हो गया। ठीक है, तो कुकीज़ और चॉकलेट। अब हमें लिखना क्या है? एक जगह सीपी लिख लीजिए और एक जगह सेलिंग प्राइस लिख लीजिए। बस दोस्तों आपका आंसर आ गया। अब कुकीज़ तो कितना है हमारा? तो 1000 रुपये का कुकीज़ है, और हमारा चॉकलेट कितना का है दोस्तों? तो चॉकलेट दिया गया हमें 400 रुपये का, ये हमारा सीपी है। तो अब हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, तो 1000 का क्या कर देंगे? कितना का छूट दे रहा है? तो छूट यानी लॉस और कितना कर रहा है? 10% का छूट दे रहा है, यानी 90% बेच रहा है। तो 1000 का 90% कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा हमारा? एक जो से एक जो कैंसिल हो गया, एक जो से एक जो, यानी 900 रुपये आ गया। ये हमारा सेलिंग प्राइस था किसका? कुकीज़ का। अब चॉकलेट के बारे में बोल रहा है दोस्तों कि 8% छूट जाती है,
यानी 400 का अगर 8% करते हैं, 400 का 8% छूट जाती है, यानी कितना परसेंट बेची जा रही है, 92% बेची जा रही है। तो 400 का डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, 92% निकाल लेंगे। तो ये से तो जो कैंसिल हो गया, यानी 92 × 4 करेंगे, कितना आएगा हमारा, तो 4 दूनी 8 9 7 यानी 368 रुपये हमारा ये निकल के आ गया, सेलिंग प्राइस निकल के आ गया। कितना रुपया, तो 368 रुपये निकल के आ गया दोस्तों। अब क्वेश्चन के मुताबिक क्या बोल रहा है वो समझिए। तो दिया गया है यदि हम कुकीज के 2 बॉक्स, यानी कुकीज है उसका 2 बॉक्स इंटू 2 कर दीजिए, और कुकीज के 2 बॉक्स और चॉकलेट के 3 बार, यानी चॉकलेट 3 को खरीदते हैं तो पुनः 3 × 3 कर दीजिए। अब टोटल सीपी को ऐड कर लीजिए और टोटल सेलिंग प्राइस को ऐड कर लीजिए। ये हमारा 2000 हो गया, और ये कितना हो गया हमारा 1200 हो गया। 400 × 3 कितना होगा, 1200 हो जाएगा। तो ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा हमारा 3200 हो जाएगा। ये हमारा टोटल सीपी निकल के आ गया, कॉस्ट प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस की बात है तो ये कितना हो गया, 1800 हो गया, और ये कितना हो गया, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 368 × 3 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 8 × 24 4 2 6 × 18 18 2 2 फिर 3 3 9 10 11 1104। तो ऐड कर दीजिए 1104, कितना आता है हमारा 409, यानी 2904। ये हमारा क्या निकल के आ गया, 2904 सेलिंग प्राइस निकल के आ गया। यानी 3200 का चीज़ है, ये 2904 में बिक रहा है, तो कितना का हम लोग छूट दे रहे हैं, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो परसेंटेज जो हमारा छूट का है वो कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड परसेंटेज। तो ये 3200 ये 2904 है, तो हमें 3000 बनाने के लिए क्या से करना पड़ेगा, ऐड कितना करना पड़ेगा, 96 और ऐड करना पड़ेगा, यानी 96 ऐड करना पड़ेगा, और तो 3000 बन जाएगा, और 200 और, यानी 296 हमारा क्या हो रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। तो 296 का डिस्काउंट मिल रहा है, कितना पे मिल रहा है, तो हमारा 3200 मिल रहा है। तो 3200 डिवाइड कर दीजिए और गुना में 100 कर दीजिए, तो 2 0 से 2 जो कैंसिल हो गया, ठीक है। 296 है और 3200 है, ठीक है। तो अब हम लोग काटते हैं, तो 2 से काटते हैं, ये 16 हो गया, और 2 का 2 1 12 148 हो गया, ठीक है। 2 से काटे हम लोग 32 तो 16 हो गया, फिर 2 का 2 2 चौको 8 फिर 2 16 हो गया। फिर अगर काटते हैं 2 से तो कितना हो जाएगा हमारा, फिर ये 8 हो गया, और ये कितना हो गया हमारा 72 हो गया। फिर काटते हैं, ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8 हो गया, तो ये कितना हो गया हमारा 18 चौको 72, ठीक है। तो कितना पर 9% आ रहा है, कितना आ रहा है दोस्तों, तो हमारा इसका आंसर कितना आ रहा है, 9 पॉइंट कितना आ रहा है, 9.25 आ रहा है। फिर से देखते हैं दोस्तों कहाँ गलत हो गया, 2 का 2 एक मतलब है, 2 चौको 8 16 हो गया, ठीक है। फिर 2 से ये 74 हो जाएगा ना, 2 से 2 चौको 8, ठीक है। फिर ये 74 हो गया दोस्तों। फिर हम लोग 8 है, ये 74 है, तो 2 से फिर काटते हैं, तो ये कितना हो गया, 2 चौको 8 हो गया। फिर ये कितना हो जाएगा हमारा, 2 3 6 2 से 14, यानी 37/4 हो गया दोस्तों। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 9 कितना हो जाएगा, 37/4 को लिख सकते हैं 9 और 1 बच गया, यानी 4 दूनी 8, यानी 9.25% दोस्तों रिक्वायर्ड हमारा डिस्काउंट कितना का, यानी छूट कितना का आएगा, तो 9.25% का हमारा छूट आएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये हमारा क्वेश्चन 153 था। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है एग्जाम में, ठीक है। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 154 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग अब क्वेश्चन 154 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय देते हैं, प्रयास कीजिए बनाने का। प्रश्न दोस्तों बहुत ही आसान है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक मशीन जिस पर अंकित कीमत 2,50,000 रुपये है और 10% छूट दी जाती है, परंतु नकद यानी हाथ में रुपया देने का नकद छूट देने के बाद मशीन 16,000 रुपये 2,16,000 रुपये हो जाती है। यानी दोस्तों अगर 10% छूट दिया जा रहा है, लेकिन आप उसको रुपया हाथ में दीजिएगा तो वही मशीन की कीमत 2,16,000 रुपये हो जाएगा। तो बोल रहा है कि नकद छूट परसेंट में कितनी थी, ये हमें निकालना है। और ये प्रश्न दोस्तों मेंस एग्जाम में पूछा चुका है, एसएससी सीजीएल टायर 2 2017 में। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक मशीन जिसका अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस कितना दिया है, तो दिया है 2,50,000, ठीक है। अब उस पर कितना छूट जाता है, 10% छूट जाता है, यानी 90% बेच रहा है। तो डायरेक्ट हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा 90%। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, यानी 25 × 9 करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 225 हो जाएगा, और 3 को 0, यानी 2,25,000 में बेच रहा है दोस्तों। फिर से समझिए, अंकित मूल्य 2,50,000 दिया है और 10% डिस्काउंट दे रहा है, यानी 90% बेच रहा है। तो 2,50,000 का 90% निकाल रहे हैं तो 2,25,000 हो रहा है,
लेकिन हमारा अगर नकद दे रहा है, नकद में अगर दे रहे हैं तो वही चीज़ हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जा रहा है, यानी हाथ में आपको रुपया दे रहा है तो वही चीज़ कितना हो जा रहा है, तो हो रहा है आपको 2,16,000, 2,16,000 हो दोस्तों। तो हमें पूछ रहा है कितना का छूट दिया गया है, छूट परसेंट में दिया गया है, बहुत ही आसान है। 2,25,000 हुआ लेकिन दे रहा है 2,16,000 में, कितना का छूट है दोस्तों, तो 16 में क्या जोड़ते हैं, 9 जोड़ेंगे यानी 9,000 का छूट है। तो हमें परसेंट बोल रहा है छूट निकालने के लिए, तो कितना का छूट है दोस्तों, 9,000 का छूट है ना, कितना पे, 2,25,000 पे, तो 9,000 बटा 2,25,000 गुना में 100 कर देंगे, आपका आंसर आ गया दोस्तों। फिर से समझिए, देखिए मार्क्स प्राइस 2,50,000 है, 10% छूट दिया जा रहा है तो कितना बन गया, 2,25,000 बन गया। तो 10% छूट ना निकालते हुए डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, 90% निकाल लेंगे तो 2,25,000 हो गया। लेकिन आप अगर हाथ में देते हैं रुपया, हाथ में अगर रुपया दे रहे हैं तो वही चीज़ कितना का हो रहा है, 2,16,000 का हो रहा है। तो बोल रहा है कि छूट कितना दिया जा रहा है नकद पे, तो 2,25,000 का हुआ था लेकिन 2,16,000 में दे जा रहा है, यानी कि छूट कितना दे रहा है, 9,000 का, कितना पे, 2,25,000 पे। तो 9,000 बटा 2,25,000 गुना 100 करेंगे तो हमारा छूट निकल के आ जाएगा। नकद पे कितना दिया रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया और 1 जीरो से यहाँ कैंसिल हो जाएगा। फिर अगर काटते हैं हम लोग 5 से काटते हैं तो 5 चौक 20 पचा 25, फिर ये 5 का 5 एक मतलब ये 30 हो गया, यानी 180 हो गया। और फिर 45, 180 बटा 45 करते हैं तो किससे कटेगा, 4 बार से कटेगा, यानी हमारा जो परसेंट रिक्वायर्ड परसेंटेज है वो कितना आ गया, हमारा 4% निकल जाएगा। 45 से काटिएगा ये 4 में कट जाएगा, यानी 4% आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 154। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग बढ़ते हैं इस सेशन का लास्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 155 की ओर। फ्रेंड्स हमारा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 155 इस प्रकार है। तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय देते हैं, प्रयास कीजिए बनाने का। तो प्रश्न को दोस्तों पढ़ देते हैं कि अगर 480 रुपये पर अंकित एक आइटम को 400 रुपये में बेचा जाता है तो उस आइटम पर प्रभावी छूट क्या है, ये हमें निकालना है। यानी आपको छूट निकालना है, डिस्काउंट परसेंट निकालना है दोस्तों। काफ़ी आसान है, कैसे इसको बनाना है दोस्तों समझिएगा। तो ये भी दोस्तों मेंस एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों, बहुत ही आसान है, कैसे इसको बनाना समझिए। यानी मार्क प्राइस आपका दिया गया है, कितना दिया गया है, तो 480 दिया गया है। और फिर आपको दिया गया है कि 480 रुपये का चीज़ को 400 रुपये में बेच रहे हैं, यानी हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो गया, 400 हो गया, और मार्क प्राइस 480 है, यानी कितना का छूट है दोस्तों, तो 80 रुपये का छूट है। तो हमें डिस्काउंट निकालना है। तो डिस्काउंट बराबर क्या होता है, डिस्काउंट परसेंट और क्या होता है, डिस्काउंट यानी 80 का डिस्काउंट बटा MP कितना है, 480 है, और गुना 100। तो दोस्तों आंसर आ गया आपका, 0 से 0 काटिए, फिर 8 से 48, अब 100 बटा 6 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 16.66, यानी 16.67% आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन प्रॉफिट लॉस पे। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी प्रश्न किए हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स यदि चैनल पे अगर आपको पसंद आया हमारा सेशन तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, अगर फेसबुक पेज पे तो पेज को फॉलो कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए सेशन में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।